मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से हम एक बार प्रभु के पवित्र चरणों में आए हैं उनकी आराधना, स्तुति और महिमा करने के लिए। मैं इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम प्रभु के नाम को लें, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपना हृदय उसके लिए खोलें, उनका स्वागत करें, उनसे कहें प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके बिना अधूरा और प्यासा हूँ। यीशु मेरे जीवन में आइए, यीशु मेरे परिवार में आइए, मेरे बच्चों के, मेरे पत्नी के जीवन में आइए, मेरे काम काज में आइए, मेरे पारिवारिक जीवन में आइए, मेरी दुर्बलता, मेरी कमज़ोरी में आइए। अपनी हर एक बात में यीशु का स्वागत करें, उन्हें बुलाएं कि यीशु आइए, यीशु आ जाइए। जब आप आ जाएंगे सब कुछ पूरा हो जाएगा। जब आप आ जाएंगे, आपके आने से मुझे बड़ी खुशी, बड़ा आनंद मिलेगा। यीशु आइए। इस समय अपने हृदय को खोलें, अपने आप को तैयार करें, अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु पर दृष्टि लगाता है उसे किसी और के सामने झुकने की, किसी और के सामने लज्जित अपमानित होने की, किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय हम साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपना निवेदन दिया है प्रार्थना करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, हम सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ लोगों का नाम लेकर मैं आज प्रार्थना करूंगा। जोसेफ प्रियावर्षी शाह जो गुजरात से हैं, बेटी की शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिलने के लिए प्रार्थना मांगी है। जॉन जो छत्तीसगढ़ से हैं, बुरी आदतों में फंसे हैं, प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें बुरी आदतों से छुटकारा दे। क्लेमेंट हैं जो बेंगलोर से हैं, अपना एक घर बनाया है नया, बिजनेस के लिए उसको बेचना चाहते हैं, और बेटी के लिए प्रार्थना मांगी है। बेटी काफ़ी लंबे समय से बीमार है, दुष्ट आत्मा से जकड़ी है, प्रभु उनको छुटकारा दे। और बेटे के लिए भी प्रार्थना मांगी है। बेटा एग्रीकल्चर का बिजनेस करता है, बिजनेस में एक अच्छी सफलता मिले, बढ़ोतरी मिले। सुनीता पाल हैं जो पुणे से हैं, घर बनाना चाहती हैं, घर बनाने के लिए लोन लेना चाहती हैं, लेकिन लोन लेने में समस्या आ रही है, काम बनते बनते रुक जाता है। आज प्रार्थना करें कि प्रभु उनके सारे बंधन, रुकावटों को तोड़े और उन्हें आशीष दे। आज हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। अभेशी हैं जो राजस्थान अलवर से हैं, उनके शरीर काम नहीं करता, नसें ब्लॉक हैं। मीबांग बोरांग हैं जो अरुणाचल प्रदेश से हैं, उनकी आंखों में अंधापन है, शुगर की बीमारी है, डायलिसिस पर हैं। इन सभी समस्याओं के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें छुए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब इनके लिए और मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना में आइए अपने आप को तैयार करें और गीत गाते हुए हम प्रभु की कुछ देर स्तुति करेंगे, कुछ देर प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। अपने आप को तैयार करें। यीशु आजा, यीशु आजा, कहें यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। बुलाएं यीशु को, कहें यीशु आजा, यीशु आजा, बुलाएं, स्वागत करें यीशु का।
यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। मुक्ति दाता को बुलाएं। मुक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, आजा। यीशु आजा। अपनी परिस्थिति में यीशु को बुलाएं, अपने परिवार में यीशु को बुलाएं। यीशु आजा, यीशु आजा। चंगाई दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा। चंगाई दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा। चंगाई दाता चंगा करने आजा, आशीष दाता आशीष देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जोरदार तालियों के साथ, खुशी के साथ यीशु को बुलाएं। यीशु आजा, यीशु आजा। आत्मा दाता आत्मा देने आजा, ज्ञान दाता ज्ञान देने आजा। आत्मा दाता आत्मा देने आजा, ज्ञान दाता ज्ञान देने आजा। आत्मा दाता आत्मा देने आजा, ज्ञान देना ज्ञान देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा। बुला यीशु को। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
करते हुए हालेलुया यीशु आजा खुशी के साथ यीशु आजा, दिल खोल के उसकी स्तुति करते हैं। यीशु आजा, लगातार
बंधन खुल रहे इस समय मेरे प्रिय भाई, आपके बंधन खुल रहे इस समय, बीमारी के बंधन, आपकी समस्याएं दूर हो रही हैं इस समय। विश्वास करें क्योंकि यीशु आज आपके जीवन में आ चुके हैं। इस समय प्रभु आपके जीवन में आ चुके हैं। धन्यवाद दें उन्हें प्यार करें, उनकी आवाज को सुने, उनकी आवाज को सुने। मेरे प्रिय भाई, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे सुने। उनका अनुभव करें, उनकी उपस्थिति का आदर करें, उनकी उपस्थिति का आदर करें। तेरी उपस्थिति योग्य बनाने के लिए हम तेरी स्तुति प्रभु हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। यीशु हमारे दिलों में आए हैं मेरे भाई, यीशु हमारे परिवारों में आए हैं। यीशु हमारी दुर्बलताओं को दूर करने हमारे पास आए हैं। यीशु का हमने स्वागत किया है, मुक्तिदाता को हमने बुलाया है, उनकी आराधना स्तुति हमने की है और वो हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में हमारी दुर्बलता, हमारी कमज़ोरी, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ़ों में आए हैं। इस समय उनका स्वागत करें, उन्हें बताएं, इस समय अपनी बात उनसे कहें, अपनी तकलीफ़ उनको बताएं, अपनी कमजोरी के विषय में उनको बताएं, अपनी प्रार्थना उनके सामने रखें। वो आए हैं इस समय। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उन्हें मन ही मन धन्यवाद दीजिए अपनी हर एक बात के लिए। जो परिस्थितियां आपके विपरीत हैं उनके लिए भी धन्यवाद दीजिए इस समय। जो परिस्थिति आपके विपरीत हैं, जो अनुकूल हैं, उनके लिए भी धन्यवाद दीजिए। अपनी पीड़ा कष्ट के लिए, अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपकी प्रार्थना सुनी गई है उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। यदि नहीं सुनी गई है तो उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा सम्मान करता है। उनका सम्मान करें, उन्हें धन्यवाद देते हुए। प्रभु का वचन कहता है जो मुझे धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन
पारे के समान लुप्त हो जाती है। यदि हम आशा रखते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, यदि हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, सोचते हैं और प्रभु को धन्यवाद नहीं देते तो हमारी आशा व्यर्थ है। यीशु कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है मेरा सम्मान करता है, जो मुझे धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पारे के समान लुप्त हो जाती है। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों पर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उन पे आशीष मांगी। धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद की प्रार्थना करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ हम देखते हैं। वचन बताता है, प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को बांटते गए और 5000 से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने खिलाया। 12 टोकरे बच गए। यह है धन्यवाद की प्रार्थना करने का उपहार, यह है धन्यवाद की प्रार्थना करने का परिणाम। जो धन्यवाद की प्रार्थना करता है, प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु उनके लिए इन एडवांस में पहले ही आशीषों को दे करके रखता है। यदि हम पढ़ें दानियल का ग्रंथ अध्याय 7, वहाँ पर दानियल के विषय में लिखा है, दानियल दिन में 3 बार प्रभु के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करता है। और जब उसको शेरों की मान में डाला गया चिढ़ के कारण, तब क्या हुआ? प्रभु का वचन स्रोत 91 में बताता है, तुम जहाँ कहीं जाओगे मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूँगा और अपने दूतों को भेजूँगा कि वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें, जिससे तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। दानियल के विषय में यीशु ने, पिता ने, ईश्वर ने अपने दूत को आदेश दिया, अपने वचन को पूरा किया और शेरों के मुंह को बांध दिया और दानियल को दूतों ने अपने हाथों में उठा लिया। क्यों? क्योंकि दानियल दिन में धन्यवाद की प्रार्थना करता था 3 बार। जब लाजरुस यीशु का दोस्त जब मर गया, मार्था और मरियम ने भी खबर दिलाकर भेजी, यीशु आपका मित्र लाजरुस जिसे आप प्यार करते हैं मर चुका है, मर गया है। यीशु इस बात को सुनकर 4 दिन के बाद उनके घर पहुंचते हैं और मार्था यीशु से कहती है, यीशु अब तो बदबू आती होगी। यीशु पूछते हैं, लाजरुस कहाँ है? वो कहती है, कब्र में है। अब तो बदबू आती होगी। उसका ये विश्वास था, उसकी सोच, उसकी पहुंच वहीं तक थी। लेकिन हमारा प्रभु का वचन हमें बताता है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उन्होंने मृत्यु को हराया, विजय प्राप्त की और प्रभु लाजरुस की कब्र के पास जाते हैं और कहते हैं, अपनी दोनों आंखें स्वर्ग की ओर उठाते हुए धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं। उन्होंने कोई और प्रार्थना नहीं की। उन्होंने नहीं कहा, पिता लाजरुस को जिंदा कर दे, या लाजरुस मैं तुम्हें आदेश देता हूं तुम जिंदे हो जाओ और बाहर निकल आओ। उन्होंने कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, अब्बा पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। थैंक यू जीसस। तूने मेरी सुन ली है। उसके बाद लाजरुस को आवाज देते हैं, लाजरुस बाहर निकल आओ। और लाजरुस जो कब्र में 4 दिन का दफनाया हुआ, जो मर चुका है, बाहर निकल आता है। यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और चमत्कार किया। यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया। दानियल 3 बार धन्यवाद की प्रार्थना करता। शेरों की मान से यीशु ने ऑलरेडी ही भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया, उससे बचाया।
मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु को धन्यवाद दें। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, अय्यूब की परिस्थिति उसके विपरीत थी। अय्यूब का सब कुछ छिन गया। अय्यूब के शरीर में घाव फोड़े निकल आए, उसका सब कुछ छिन गया। जो उसकी धन संपत्ति थी, नौकर चाकर बीवी बच्चे, सब कुछ उससे छीन लिए गए। उसके बाद भी वो एक ही बात कहता है, ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने ले लिया, धन्य है उसका नाम। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, तूने दिया था, तूने ले लिया। धन्यवाद करता रहा, धन्यवाद करता रहा, धन्यवाद करता रहा। हमारी पीड़ा में, हमारे दुख में भी हम धन्यवाद प्रभु को नहीं करते। अय्यूब से हम सीखें। यहां तक कि उसकी पत्नी उसके विरोध में खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम अभी तक उसे धन्यवाद देते हो, उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। शरीर में तुम्हारे फोड़े निकल आए, गहरे गहरे घाव हो गए, उनमें से मवाद बहता है, फिर भी तुम धन्यवाद देते हो। अरे उसे कोसो, उसकी निंदा करो। हम भी आज यही करते हैं। थोड़े से दुख में, थोड़ी सी बीमारी में, थोड़ी सी परेशानी में हम यीशु को कोसते हैं, अपने ईश्वर को कोसते हैं, उन्हें भरा बुला भरा कहते हैं। इतना समय हो गया, सालों बीत गए, महीने बीत गए, प्रार्थना करते करते सुनी नहीं जा रही, हम कोसने लगते हैं। दुख आता है, मुसीबत आती है, पीड़ा होती है, बीमारी आती है, हम यीशु को कहते हैं, प्रभु मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यीशु को कोसते हैं, हम धन्यवाद नहीं देते। अय्यूब हमें सिखाता है, दानियल हमें सिखाता है, यीशु हमें सिखाते हैं कि धन्यवाद देने वालों के लिए बड़ा पुरस्कार है। जो धन्यवाद देता है दुख में भी सुख में भी, उसके लिए बड़ा पुरस्कार है, पुरस्कार है। वचन बताता है, जो कुछ अय्यूब ने खोया वो विपरीत परिस्थिति में धन्यवाद देता रहा। वचन बताता है, जो कुछ उसने अपना खोया, दुगनी मात्रा में उसे सब कुछ ईश्वर ने लुटा दिया। दोगुनी मात्रा में उसे अपना जो कुछ खोया सब कुछ मिल गया। यह है धन्यवाद की प्रार्थना करने का परिणाम, यह है धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने की आशीष। दुगनी मात्रा में प्रभु हमें आशीष देता है, पहले से ही हमें आशीष दे के रखता है। जो धन्यवाद देता है, धन्यवाद दे। यदि आप लंबे समय से बीमार हैं तो प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद इस बीमारी के लिए, इसके द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो, इसके द्वारा तेरा नाम महिमान्वित हो। प्रभु मैं घटता जाऊं, तू मुझ में बढ़ता जा। कर्ज के लिए धन्यवाद दे, नौकरी में उन्नति तरक्की नहीं है, धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद, जो कुछ दिया है प्रभु उसमें बढ़ाएगा। प्रभु के प्रति ईमानदार बनिए मेरे भाई मेरी बहन, यीशु के प्रति ईमानदार बनिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु इस समय मैं तेरे इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अब्बा तू अपने प्रति इनके हृदयों में प्यार भर दे, निराशा को निकाल कर आशा भर दे। प्रभु इनके मनों में आपके प्रति श्रद्धा भर दे। प्रभु इज्जत भर दे। प्रभु तेरे प्रति इन्हें लगाव दे। प्रभु तेरे सामने घुटने टेकने की आशीष दे इन्हें, तेरे सामने गिड़गिड़ाकर हाथ उठाकर प्रार्थना करने का वरदान दे, परिवार में प्रार्थना करने का वरदान दे। प्रभु तेरे वचन को पढ़ने की भूख दे, तुझ पर भरोसा रखने की आशीष दे। प्रभु तेरे साथ इनका गहरा रिश्ता जुड़ जाए। पिता इनके कर्ज को माफ कर दे, इनकी नौकरी में, इनके बिजनेस में इनको आशीष दे। प्रभु इनके बीवी बच्चों में इन्हें आशीष दे, इनके खेत खलिहानों में प्रभु तेरे इन लोगों को आशीष दे। प्रभु जो कर्ज के बंधन में, इनके कर्ज से इन्हें मुक्ति दे, ताकि अपने कर्ज से छुटकारा पाए। प्रभु जो नशे के बंधनों में है, पति शराब पीता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, पत्नी को प्यार नहीं करता,
यीशु प्रभु के नाम पर मैं आदेश देता हूँ, इस समय नशे के बंधन खुल जाएं, प्रार्थना ना करने के बंधन खुल जाएं, वचन को ना पढ़ने वाले बंधन खुल जाएं। इस समय लोगों के जीवन में वचन का कार्य हो। यीशु तेरा वचन इनके जीवन में कार्यरत हो। यीशु इस समय तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे। प्रभु इस समय तेरा प्यार इनके जीवन में भर जाए। इनकी नौकरी में दुगनी मात्रा में आशीष मिले, इनके खेत खलिहानों में दुगनी आशीष दे, इनके जानवरों में प्रभु आशीष दे, इनके पति को आशीष दे, इनकी पत्नी को आशीष दे। प्रभु नौकरी ना मिलने के बंधन खुले, नौकरी मिले, बिजनेस में दुगनी तरक्की मिले। प्रभु जिनके घर नहीं बने, घर बनाना चाहते हैं, घर की आशीष मिले। प्रभु जो लोन नहीं पास हो रहे, यीशु के नाम पर लोन पास हो, लोगों के लोन मिले। प्रभु जो शरीर से नहीं उठा जाता, शरीरों में दुर्बलता है, तेरा वचन बताता है तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से कार्य करता है। प्रभु इनकी दुर्बलताओं में तेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से इनके जीवन में कार्य करे इस समय यीशु के नाम पर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आशीर्वाद दे प्रभु इन्हें, अय्यूब के समान दुगनी मात्रा में आशीर्वाद दे प्रभु। इनका जो कुछ खोया है लौटा दे प्रभु। इन्होंने जो कुछ खोया है प्रभु इनका लौटा दे, इन्हें इनका अपना लौटा दे प्रभु। इनके आंसू पहुंच दे प्रभु, इनके दर्द को, पीड़ा को दूर कर प्रभु। इनके मनों में, इनके परिवारों में शांति दे प्रभु। आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपने हमारी सुन ली है प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने हमारी सुन ली है प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है यीशु। आप हमारे परिवारों में आए हैं प्रभु, हमारे दिलों में आए हैं प्रभु। हमारी कमजोरियों में आप आए हैं प्रभु, धन्यवाद। प्रेमी पिता, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। बोले आमीन। मुंह खोल कर यीशु को बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्रभु ने आपको जो कुछ आपने खोया दुगनी मात्रा में आपको लौटा दिया है, वो आपको लौटाएगा, ये उसका वादा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप निराश ना हो, हताश ना हो, प्रभु में बने रहें, प्रभु को प्यार करते रहें, प्रार्थना करते रहें। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन प्रभु का वादा है वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको संभाल के रखेगा। आपका दाहिना हाथ पकड़कर यीशु आपको चलाएगा, ये उस प्रभु का वादा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग लगातार हमारे इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और आशीष पा रहे हैं प्रभु की। प्रभु को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, फ़ोन के माध्यम से प्रार्थना कराने के लिए, फ़ोन के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी। यदि और भी लोग आप में से प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं 9837622841 पर। और आपको आशीष मिली है, बहुत सारे लोगों को भी ये आशीष मिले, तो इसलिए आप शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे अगली प्रार्थना का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में, आपके हर एक कार्य में प्रभु आपको आशीष दे। हमारा परिवार निरंतर आप लोगों के लिए रोज़ाना प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करते रहेगा। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू।